हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, और इन रूल पर हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बोनिक कंपाउंड्स की, नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस का जो टॉपिक है, हम पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। बिल्कुल बॉटम से हम बिल्कुल टॉप तक पहुंचेंगे, स्टेप बाय जो है डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लास्ट वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जो है एक एक वीडियो को जो है लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल कार्बोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नाम से समझना है इसके, मेटल कार्बोनिल, यानी कि मेटल और कार्बोनिल से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कोई भी कंपाउंड आपको यदि दिख जाए और उसमें यदि कार्बोनिल लिगेंड है और मेटल अवेलेबल है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, जो कार्बोनिल लिगेंड है, जो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है या फिर इसकी डीप बॉन्डिंग मेटल से किस तरह से होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इनकी बॉन्डिंग डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है मेटल कार्बोनिल, टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, और 18 रूल को किस तरह ये फॉलो करते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है मेटल कार्बोनिल। तो आज हम इस पे बात करेंगे, कल हम इनकी बॉन्डिंग पे बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कार्बोनिल लिगेंड की, तो जो कार्बोनिल लिगेंड होता है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, बिकॉज अगर हम देखें कार्बोनिल की जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को यदि हम देखें, तो कार्बोनिल की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बोनिल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, और दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, ये न्यूट्रल कर देते हैं इस लिगेंड को, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड है ये। दूसरी बात यदि हम देखें तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कार्बोनिल होता है वो सिग्मा डोनर की तरह बिहेव करता है और पाई एक्सेप्टर की। ये सिग्मा डोनर क्यों होता है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका, वो मेटल को डोनेट कर दिया जाता है। मेटल की जो इजी ऑर्बिटल होती है उसमें नेगेटिव चार्ज डोनेट कर दिया जाता है और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से सिग्मा डोनर कहते हैं इसको। और ऐसे ही ये मेटल के T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक्सेप्ट करता है अपने पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो है मेटल की T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए हम इसे पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहते हैं। यानी कि ओवरऑल CO जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, एंड दिस लिगेंड इज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। Another thing is that according to the acid base chemistry ये कहती है कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि सॉफ्ट एसिड ही सॉफ्ट बेस से रिएक्शन कर सकता है और हार्ड एसिड हार्ड बेस से रिएक्शन कर सकता है। हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड या हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है ना, यानी कि कोई कंपाउंड फॉर्मेशन इफेक्टिवली नहीं होती। तो ये देखा जाता है कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, लिगेंड है, जो हमारा कार्बोनिल लिगेंड है वो एक सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करता है। अगर हम मेटल को देखें, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होती है तो वो सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करती है। आप एसिड क्यों कहा मैंने इसे, एनी स्पीशीज विच हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, यानी कि कोई भी मेटल हो, कोई भी स्पीशीज हो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं। अब चूंकि ये मेटल है तो मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट है चूंकि, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो डी ऑर्बिटल्स क्या होती है, उनकी वैकेंट होती है, तो इसलिए ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। और ये देखा जाता है लुईस एसिड के होते होते ये किस तरह के एसिड है, सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, अब चूंकि कार्बोनिल क्या है, सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि जब ये सॉफ्ट एसिड यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, सॉफ्ट एसिड रिएक्ट करता है सॉफ्ट बेस से यानी कि कार्बोनिल से, तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जो L है, L रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ लिगेंड को, चाहे वो कार्बोनिल ही क्यों ना हो। मान लिया 5 कार्बोनिल से रिएक्शन करता तो मैंने लिख दिया 4 यहां पर लिख दिया और 1 यहां पर लिख दिया।
मैंने ऐसे ब्रेक डाउन करके उनको लिख दिया है। तो एल रिप्रेजेंट करता है लिगेंड को ही, तो यहाँ पर भी एल क्या है, लिगेंड है, चाहे वो कार्बोनिल हो चाहे कोई और हो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर मेटल और कार्बोनिल है चूंकि, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बना है। किससे बना है ये? सॉफ्ट एसिड यानी कि ट्रांजिशन मेटल एंड सॉफ्ट बेस यानी कि कार्बोनिल लिगेंड कि आपस में रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड बना, जिस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनिल कहते हैं। अब चूंकि मैंने यहाँ पर एल लिखा है, तो उसका उद्देश्य यह है कि मेटल कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मिक्स्ड मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं बाइनरी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये मिक्स्ड और बाइनरी क्या होते हैं? तो मिक्स्ड जैसे वर्ड से पता लग गया, मिक्स कर देना है, यानी कि ऐसे मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल लिगेंड के साथ साथ अदर लिगेंड्स भी अवेलेबल होते हैं, अदर लिगेंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मेटल कार्बोनिल्स को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं। ध्यान से देखिए, मिक्स्ड मेटल कार्बोनिल यानी कि एल जो है वो अदर लिगेंड है, कोई अदर लिगेंड है, जैसे क्लोरो हो गया, साइक्लोपेंटाडाइनिल हो गया, अमोनिया हो गया, हो सकता है वाटर हो सकता है फ्लोरीन हो, कोई भी हो सकता है, और कार्बोनिल भी है, यानी कि कार्बोनिल के साथ साथ अदर लिगेंड्स भी अवेलेबल हो, यानी कि एल जो हो वो अदर लिगेंड हो कोई, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरा टाइप होता है मेटल कार्बोनिल्स का, बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स। तो अगर हम बाइनरी की सिंपल बात करें तो बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स वो होते हैं जिसमें केवल और केवल लिगेंड क्या हो? सीओ। सीओ जो है केवल सिंगल आई मीन एक ही तरह का लिगेंड हो और वो केवल सीओ होगा, अदर लिगेंड अवेलेबल ना हो उस कंपाउंड में। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं। ध्यान से देखिए, FeCO का होल 12, NiCO का होल 4, OHCO का होल 5, CrCO का होल 6। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें कार्बोनिल लिगेंड है ओनली, कोई और लिगेंड अवेलेबल नहीं है, कोई और लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे मेटल कार्बोनिल्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जो ये मेटल कार्बोनिल्स हैं इनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है और किस तरह की होती है। चूंकि हम बात क्यों करना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो कार्बोनिल है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए ध्यान से, चूंकि ये कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है और इसमें 12 कार्बोनिल है, 12 कार्बोनिल लिगेंड है और ये मेटल है, तो ओवरऑल जो कंपाउंड होगा वो किस तरह का हुआ? न्यूट्रल हुआ, क्योंकि कोई चार्ज स्पीशीज तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो जो बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जो मेटल होती है इनमें वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है? प्रेजेंट होती है, कोई जब चार्ज ही नहीं होगा। CO जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो मेटल पर जो चार्ज होगा और वो क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मेटल की होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे VCO का होल 6 1 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। ये एक्चुअली मैं इसको बताऊंगा 18 रूल के नेक्स्ट पार्ट में इसमें, ठीक है। जब क्योंकि जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली 18 रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं, क्योंकि वो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर है, यानी कि एक बॉन्ड ऑर्डर से ज्यादा मेटल और कार्बोनिल के बीच में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.4 बॉन्ड ऑर्डर मेटल और कार्बोनिल के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, तो इसका मतलब हो गया ऐसे कंपाउंड जो मेटल और कार्बोनिल से मिलकर बने होते हैं वो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। अब चूंकि वो स्टेबल कंपाउंड हैं तो 18 रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी के सभी 18 रूल को फॉलो करें, ऐसे भी हैं कुछ जो मेटल कार्बोनिल है 18 रूल को फॉलो नहीं करते और स्टेबल भी हैं, कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको अलग से लिख दूंगा उन्हें, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि ये अगर इस पर नेगेटिव चार्ज ना हो तो ये 18 रूल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन अगर इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये 18 रूल को फॉलो करता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज इस कंपाउंड पर एग्जिस्ट करता है। अब ये न्यूट्रल कंपाउंड तो नहीं रहा ना, और दूसरे और जो मेटल कार्बोनिल्स थे वो न्यूट्रल थे, ठीक है ना, यानी कि इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन केस है, एक ये है, 2-3 और हैं, ठीक है। तो उन पर क्या होता है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वो न्यूट्रल कंपाउंड्स नहीं होते, जबकि मेटल कार्बोनिल न्यूट्रल कंपाउंड होने चाहिए, क्योंकि कार्बोनिल क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। चलिए ये इसका मतलब हो गया कि मेटल कार्बोनिल्स जो बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स हैं उनमें जो मेटल है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं मिक्स्ड मेटल कार्बोनिल्स में। तो हम ध्यान से यदि देखें तो मिक्स्ड मेटल कार्बोनिल्स में
इनकी नेचर के आधार पर, भाई क्लोरीन है वो 1 नेगेटिव होता है, साइक्लोपेंटाडाइनिल है वो 1 नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इनके नेचर के आधार पर डिसाइड करेंगे कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये हो सकता है +1 हो, +2 हो, +3 हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना। तो मिक्स्ड मेटल कार्बोनिल्स में जो जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। और इनमें बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स में मोस्टली मेटल क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन है कुछ 2-3 कंपाउंड, उन्हें मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब दूसरी हम बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। अब ये देखा जाता है कि जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली 18 रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, 18 रूल को या इन रूल को। अब यहाँ 2 वर्ड आ गए, 18 रूल और इन रूल, ठीक है ना। दोनों एक ही रूल हैं। अगर आप मेटल जो कंपाउंड है और उस कंपाउंड में जो मेटल है उसकी वैलेंस शेल में ओवरऑल, वैलेंस शेल में ध्यान से सुनिए, उसकी वैलेंस शेल में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो उस काउंटिंग को फिर 18 रूल कहा जाता है। और यदि कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में ओवरऑल मेटल प्लस लिगेंड ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉनों का कलेक्शन हुआ है, तो अगर हम इस तरह से काउंटिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो उसे फिर इन रूल कहते हैं। ऐसा नहीं है 18 रूल को इन रूल नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 18 रूल का थोड़ा सा काउंटिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसे। पहली बात तो इन रूल या 18 रूल क्या कहता है, इन रूल और 18 रूल ये कहता है कि जब मेटल किसी कंपाउंड में 0 या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो वो लिगेंड से, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड को इकट्ठा करती है अपने चारों ओर और उनसे इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देती है, और वो तब तक इलेक्ट्रॉन लेगी, यानी कि तब तक वो इलेक्ट्रॉन लिगेंड को अपने से बॉन्डिंग कराती रहेगी जब तक वो उसी पीरियड का, जिस पीरियड का वो मेटल है उसी पीरियड की जो लास्ट इनर्ट नोबेल गैस है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव न कर ले। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, लिखा हुआ भी है, ठीक है, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये कहा जाता है इन रूल के हिसाब से कि जब मेटल किसी कंपाउंड में 0 ऑक्सीडेशन या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो है तो वो क्या करती है, अपने चारों लिगेंड को बाउंड कराना स्टार्ट करा देती है और उन लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को क्या करना स्टार्ट कर देती है, गेन करना स्टार्ट कर देती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को तब तक गेन करती रहती है, यानी कि तब तक वो लिगेंड से कंबाइन होती रहती है जब तक वो अपने ही पीरियड में जो नोबेल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव ना कर ले, यानी कि इनर्ट ना हो जाए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव ना कर ले, ठीक है। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, इन रूल या 18 रूल कहते हैं, ठीक है। और ये देखा जाता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो इन रूल या 18 रूल को फॉलो करते हैं ऐसे कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है, और जो इस रूल को फॉलो नहीं करते वो लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दोज व्हिच फॉलो द 18 रूल, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें कुछ एग्जांपल्स पर, ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि NiCO4, मैं आपको काउंटिंग करना बता रहा हूं 18 रूल को। इन रूल इज इक्वल टू क्या हो गया, मेटल में जो अगर हम 18 रूल की बात करें तो वैलेंस शेल पर बात करेंगे हम, मेटल की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने लिगेंड से आए हैं, ठीक है ना। और यानी कि हम कह सकते हैं कि इन इज इक्वल टू मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन प्लस लिगेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस शेल शुड बी 18, यानी कि 18 होना चाहिए। किसी कंपाउंड में जो मेटल है उसकी वैलेंस शेल में ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अगर हम एग्जांपल बात करें तो NiCO का होल 4 है। अगर Ni की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो ये 28 एटॉमिक नंबर होता है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 3d8 4s2 होती है, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स मेटल की वैलेंस शेल है, Ni की वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरी बात लिगेंड का कंट्रीब्यूशन देखते हैं कितना है, 4 लिगेंड है, और चूंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है, यानी कि 4 × 2 यानी कि ओवरऑल 8 + 10 = 18, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब है ये 18 रूल को या इन रूल को फॉलो करता है, और ये फॉलो करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेबल कंपाउंड है। ऐसे ही दूसरा अगर हम कंपाउंड देखें CrCO का होल 6, तो हम ध्यान से देखें तो Cr की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की क्या होती है, 3d5 4s2 होती है। और यदि हम लिगेंड का कंट्रीब्यूशन देखें तो 6 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करता है, तो ओवरऑल 6 × 2 ओवरऑल 12 + 6
दैट मीन 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये भी 18 रूल को फॉलो करता है, यानी कि क्रोमियम की वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 18 रूल को फॉलो करेगा। यदि हम Mn का एग्जांपल देखें, MnCO का होल 5 ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो अगर हम Mn की वैलेंस शेल की बात करें तो इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 3d5 4s2 होती है, यानी कि ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स Mn की वैलेंस शेल में है। और लिगेंड का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 5 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17, यानी कि ओवरऑल 17 इलेक्ट्रॉन Mn की वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन MnCO होल 5 doesn't follow the 18 rule, that means it is unstable compound, it is not stable compound, ठीक है ना। तो ये 18 रूल को फॉलो नहीं करता है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें Mn2CO होल 10, तो अगर हम इस कंपाउंड को थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है 18 रूल को अप्लाई करना, इसमें कैसे लगाएं Mn2, तो आप इसे सिंपल ऐसा कोई कंपाउंड, यानी कि मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स होते हैं, अगर इस तरह के कंपाउंड अगर आप देखें तो आप सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए एक मेटल की। तो यहाँ पर 10 है और ये 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो MnCO का होल 5, तो मैं इसे लिख देता हूँ MnCO का होल 5 और उसका होल 2, यानी कि ये कंपाउंड इस तरह से हमने लिख दिया ताकि हम उसे कैलकुलेशन सिंपल कर सके। तो Mn की वैलेंस शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 3d5 4s2, यानी कि ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है मेटल का। और लिगेंड का कितना हुआ, 5 लिगेंड है, यहाँ पर ध्यान से देखिए अंदर 5 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवरऑल 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17, यानी कि ये ओवरऑल 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 18 रूल को फॉलो नहीं कर, अभी तक नहीं करता, ठीक है ना। चूंकि ये एक डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है, डाई न्यूक्लियर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 मेटल्स अवेलेबल है, और ये देखा जाता है कि इस तरह के कंपाउंड स्ट्रिक्टली 18 रूल को फॉलो करते हैं। अब ये 18 रूल को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में होने चाहिए, लेकिन हमारी काउंटिंग में क्या हुआ, हमारी काउंटिंग में ओनली 17 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा वो, ठीक है। तो अब ये देखा जाता है चूंकि ये 2 मेटल हैं, तो हो सकता है कि ये मेटल और मेटल बॉन्ड बना रहे हो, आपस में दोनों जुड़ रहे हो, समझ गए। तो जब ये मेटल और मेटल बॉन्ड बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड को बनाने में इस वाली Mn ने यूज किया और एक इलेक्ट्रॉन इस वाली Mn ने यूज किया, तभी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा एक, ठीक है ना। तो ये देखा जाता है कि अब यदि हम 18 रूल को फॉलो कराएं, इसमें काउंटिंग करें 18 रूल की, तो कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन 10 इलेक्ट्रॉन्स, Mn की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 और 10 कितने हो गए 17, क्योंकि हमने यहाँ काउंट किया था, और एक इलेक्ट्रॉन इस Mn से आएगा, क्योंकि इस बॉन्ड में इन्वॉल्व कराया है ना उसने, तो इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि 18 रूल, समझ गए। तो इसका मतलब है ये 18 रूल को फॉलो करता है, समझ गए। तो कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप 18 रूल को काउंट कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो तब कैसे होगा। तो मोस्टली मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, जो बाइनरी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो सेलेक्टेड है, और मेटल कार्बोनिल जो क्लस्टर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल होती है, ग्रीज और टर्मिनल। ये मैं जस्ट इसके बाद की वीडियो जो है इसी वीडियो में चलो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ स्ट्रक्चर भी, ठीक है। तो वहां आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस तरह की स्ट्रक्चर है, और यदि आइडिया भी ना हो और आपको ये पता होना चाहिए कि बाई न्यूक्लियर या ट्राई न्यूक्लियर या टेट्रा न्यूक्लियर जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली 18 रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन वहां भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ जाता है क्योंकि अगर एक मल्टी न्यूक्लियर कार्बोनिल आपको दे दिया जाए और उसकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए बोले, तो आपके दिमाग में रहेगा कि 18 रूल को फॉलो करता है। तो 18 रूल को फॉलो कराते हुए भी कई सारे एक ही मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा, उसी मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है उसकी कई सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की जा सकती हैं, और सारे के सारे स्ट्रक्चर 18 रूल को फॉलो करती हैं। तो तब एक्चुअल कौन सी रियल जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होगी, इसलिए उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी होती है ताकि आप सही स्ट्रक्चर का आइडिया लगा सके। तो मैं जस्ट इसके बाद वो डिस्कस कर रहा हूं। तो ये इतना समझ में आ गया। मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बोनिल अवेलेबल होते हैं उन्हें मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। फिर हमने बताया कि भाई कार्बोनिल जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है और सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होता है। फिर हमने बताया कि कार्बोनिल एक सॉफ्ट बेस होता है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो सॉफ्ट एसिड होती हैं, और जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। और ये मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स दो तरह के हो सकते हैं, मिक्स्ड मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स और बाइनरी मेटल कंपाउंड। फिर हमने बताया कि बाइनरी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्योरली कार्बोनिल लिगेंड से मिलकर बने होते हैं,
और मिक्स्ड वो होते हैं जिनमें कार्बोनिल के साथ साथ अदर लिगेंड्स भी अवेलेबल होते हैं। फिर हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड metal carbonyls may be neutral or not. Okay, just like that in binary metal carbonyls. In binary metal carbonyls, overall complex will be neutral because carbonyl ligand is neutral. So overall charge on metal carbonyls, binary metal carbonyls will be zero, and the oxidation state of metal will be zero. Similarly, in mixed metal carbonyl complexes depending on the nature of other ligands, that just like that chloro, ammono, amino, water molecule, other ligands, depending on the nature of other ligands, metal can be zero oxidation state or other oxidation state. नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया था, इन रूल को हमें हमें पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं और वो इन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने आपको इन रूल बता दिया है और काउंट करने का तरीका बता दिया है। अब हम बात करते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स कितने उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और कितने तरह के बाइनरी मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। बाइनरी मेटल कॉम्प्लेक्सेस पे हम बात करेंगे, ये मिक्स्ड होंगे, चाहे वो अलग अलग लाइन कितने भी हो, लेकिन ये कई तरह के होते हैं। ये मोनोन्यूक्लियर, बाइन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर, पेंटान्यूक्लियर, हेक्सान्यूक्लियर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और अगर मोनोन्यूक्लियर से अलग है तो हम इन्हें क्लस्टर्स कहना स्टार्ट